गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास सेवेंथ में आपके एग्ज़ाम सब हो चुके हैं और नेक्स्ट चैप्टर आपको 6 चैप्टर है आपका। 5 चैप्टर तक हम लोग पढ़ चुके हैं और 6 चैप्टर आज हमको पढ़ना है। और 6 चैप्टर का जो नेम है द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। ट्रायंगल और उसकी प्रॉपर्टीज ये चैप्टर का नेम है। सो हमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन कि ट्रायंगल है क्या, ठीक है। तो ट्रायंगल का इंट्रोडक्शन करते हैं। इसकी डेफिनेशन होती है फिगर बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड ट्रायंगल। ये डेफिनेशन है ट्रायंगल की। ये फिगर बाउंडेड मीन्स जुड़ा हुआ, बाय 3 लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड ट्रायंगल। फॉर इसका फिगर भी बना के देख लेते हैं। ये देखिए, एक हमने ट्रायंगल बनाने जा रहे हैं। कोई 3 लाइन सेगमेंट लीजिए और उन तीनों 3 लाइन सेगमेंट को क्या करिए, बाउंडेड मीन्स जोड़ दीजिए। सो ये आपका ट्रायंगल बन गया। हम इसका नाम दे देते हैं ट्रायंगल का नेम इस ट्रायंगल का क्या हो गया, ABC। सो इसका नेम हो गया ट्रायंगल। ये ट्रायंगल का साइन है ABC, ठीक है। तो ये इसका इंट्रोडक्शन डेफिनेशन है कि ये फिगर बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट। एक फिगर जो 3 लाइन सेगमेंट से बाउंडेड में जुड़ा हुआ, घिरा हुआ रहता है, उसे हम ट्रायंगल कहते हैं। ये हमने इसका एक फिगर भी देख लिया है कि ट्रायंगल कैसे बनता है और इसका नेम क्या होगा वो भी लिखा हुआ है। इसमें साइड्स के बारे में बात करें अगर हम, कि ट्रायंगल में साइड्स कितनी होती हैं, तो 3 साइड्स ट्रायंगल में होती हैं। कौन कौन सी होती हैं आपको दिख रही होगी, एक AB, BC और AC, ठीक है। ये जो साइन बना हुआ है ऊपर, ये लाइन सेगमेंट का है, ओके। तो इसमें 3 साइड्स होती हैं इसकी। इसके बाद आते हैं, बात करते हैं वर्टेक्स की। तो वर्टेक्स भी इसके 3 होते हैं। वर्टेक्स मीन्स होते हैं शीर्ष। ये देखिए 1 2 3, तो वर्टेक्स भी 3 होते हैं, ABC। अगर इसका नेम चेंज हो जाएगा तो वर्टेक्स भी चेंज हो जाएंगे, साइड भी चेंज हो जाएंगे। अगर ये PQR होगा तो आप समझ गए होंगे ना, फिर ये P और Q और R ये वर्टेक्स हो जाएंगे। तो वर्टेक्स का मतलब समझ गए ना, जो नेम पड़ा हुआ है वो अलग अलग। अब ऐसा नहीं कि एक ट्रायंगल में PQR लिखा है और हमने तो कि सर आपने तो कहा था कि जो वर्टेक्स हैं वो ABC होते हैं। तो ABC नहीं होते, उस फिगर को जोड़ने वाले जो कोने हैं, शीर्ष हैं, वो उसके वर्टेक्स कहलाते हैं। तो ये भी ध्यान रखिए। एंगल्स तीसरा टॉपिक आता है। एंगल्स भी इसमें 3 होते हैं। 3 एंगल्स कौन से होंगे, देखिए, एंगल A, एंगल B एंड एंगल C। तो ये ट्रायंगल के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था जो कि हमें जानना ज़रूरी है और हम पिछली क्लासों में पढ़ भी चुके हुए हैं, ठीक है। तो इसमें 3 साइड्स होती हैं, 3 एंगल्स होते हैं ये, और 3 वर्टेक्स होते हैं। इसके बाद क्लासीफाई अगला टॉपिक है। क्लासीफाइंग करें ट्रायंगल। ये 2 टाइप्स का होता है। क्लासीफाई मीन्स उसका विस्तार करें, क्लासीफाई माने उसका प्रकार के बारे में बात करें, उसके टाइप्स के बारे में बात करें। तो ये 2 प्रकार से होते हैं। पहला है इसका ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइड, ठीक है। क्लासीफाई माने उसके कितने प्रकार के ट्रायंगल्स होते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। पिछली कक्षा में आपने पढ़ा होगा। तो जो पहला टाइप्स होता है वो ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइड्स, साइड के बेसिस पर ट्रायंगल जो होते हैं वो 3 टाइप्स होते हैं। तो पहला क्या होता है, पहला आपका नाम आपने सुना होगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल। थोड़ा थोड़ा इनके बारे में, सबके बारे में जानना जरूरी है। इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल तो वो है ये, यानी 3 साइड से बाउंड है, 3 लाइन सेगमेंट से बाउंडेड है। इक्विलैटरल का मतलब हो गया उसकी जो सारी साइड हैं, 3 साइड्स होती हैं वो इक्वल होंगी। सो हम लिख सकते हैं इसकी डेफिनेशन में, ट्रायंगल हैविंग all the sides equal is called
एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। बहुत सिंपल इसकी डेफिनेशन है इक्विलेटरल ट्रायंगल की, कि ए ट्रायंगल हैविंग ऑल द साइड्स इक्वल, उस ट्रायंगल की सारी साइड इक्वल होना चाहिए तो वो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाता है। जैसे अगर हम देखें एक फिगर बनाएं, मान लीजिए ये साइड हमने 3 रखी है, तो ये वाली भी आपकी साइड कितनी होना चाहिए, 3 होना चाहिए, और ये वाली साइड भी आपकी कितनी होना चाहिए, 3 होना चाहिए। मान लीजिए ये 3 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, और ये भी 3 सेंटीमीटर है, तो इस तीनों साइड इसकी ऑल साइड इक्वल हैं, ये साइड और ये साइड। इस साइन जो लगा हुआ है इससे ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसकी तीनों साइड इक्वल हैं। सो जो ट्रायंगल आपका इस समय बना हुआ है ABC, ये ट्रायंगल क्या हो जाएगा आपका, इक्विलेटरल हो जाएगा, क्योंकि इसकी ऑल साइड इक्वल है। ओके, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में है। नेक्स्ट सेकंड इसका जो टाइप होता है साइड बेसिस के आधार पर क्लासिफिकेशन ट्रायंगल का, पहला हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल। सेकंड इसका जो होता है वो होता है आइसोस्केलेस ट्रायंगल। आइसोस्केलेस ट्रायंगल में क्या होता है, आइसोस्केलेस ट्रायंगल में होता है कि इसकी केवल 2 साइड इक्वल होती हैं, ऐसा है ट्रायंगल जिसकी ओनली 2 साइड्स इक्वल हों। सो इसको भी हम डेफिनेशन लिख सकते हैं, ट्रायंगल हैविंग एनी 2, मतलब कोई भी 2 हो सकती हैं वो इक्वल होंगे, यानी 2 साइड्स इक्वल इज कॉल्ड एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल। इसमें क्या होता है कि ट्रायंगल की कोई भी 2 साइड इक्वल होती है। जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं, मान लीजिए ये आपकी एक साइड है 4, दूसरी भी आपकी साइड 4 है, और ये देखिए आपकी कुछ भी हो, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन 4 ना हो, ठीक है। तो ये 4 नहीं है, 3.5 दिख रही है, 3.5, ये देखिए, यानी ये वाली और ये वाली साइड इक्वल है। सो ये जो ट्रायंगल आपका हो गया वो कौन सा हो गया, आइसोस्केलेस ट्रायंगल, जिसकी 2 साइड इक्वल होती हैं। ऐसा ट्रायंगल जिसमें ओनली 2 साइड्स, एनी 2 साइड्स इक्वल होती हैं। इसका 3 पार्ट्स देखिए। तीसरा जो पार्ट होता है वो होता है स्केलेन ट्रायंगल। ये आप अभी साइड बेसिस, ऑन द साइड बेसिस पर जो ट्रायंगल के क्लासिफिकेशन है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। क्लासिफिकेशन ट्रायंगल का 2 टाइप्स होता है, एक साइड बेसिस और एक एंगल बेसिस। तो साइड बेसिस पर भी 3 ट्रायंगल होते हैं, इक्विलेटरल, आइसोस्केलेस ट्रायंगल और लास्ट है स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल में क्या होता है, इसकी डेफिनेशन आपको जानना जरूरी है। ए ट्रायंगल हैविंग ऑल द 3 साइड स्केलेन ट्रायंगल में एंटी ट्रायंगल है, ऑल द 3 साइड्स आर नॉट इक्वल, यानी इसकी एक भी साइड इक्वल नहीं होती है, उसको हम बोलते हैं स्केलेन ट्रायंगल। यानी कोई भी 2 साइड इक्वल ना हो, मतलब कोई भी साइड इक्वल ना हो, तीनों साइड अलग अलग होंगी, तो ये ट्रायंगल हैविंग ऑल द 3 साइड्स आर नॉट इक्वल, यानी कोई भी 3 साइड्स उसकी इक्वल नहीं होंगी। जैसे कि एग्जांपल लें, अगर ये 3 है, हो सकता है ये 3.5 हो जाए, और ये आपकी मान लीजिए 4 है। तो देखिए इसमें तीनों साइड अलग अलग हैं, तो ये हम बोलेंगे स्केलेन ट्रायंगल, यानी एनी 2 साइड्स, कोई भी साइड उसकी एक दूसरे से इक्वल नहीं होंगी, तीनों साइड डिफरेंट होंगी, सो वो कहलाएगा आपका स्केलेन ट्रायंगल। ठीक है। अब दूसरा जो क्लासिफिकेशन है आपका, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर एंगल्स, एंगल्स के बेस पर देखिए ट्रायंगल का क्लासिफिकेशन कैसा होता है। तो जो पहला ट्रायंगल होता है एंगल के बेसिस के आधार पर, वो पहला जो ट्रायंगल है उसके बारे में अपन लोग पढ़ेंगे। तो पहले का नाम होगा एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। सबके बारे में आपको जानना बेटा ज़रूरी है कि कौन सा ट्रायंगल किस तरह से होता है और उसकी विशेषता क्या होती है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल के बारे में अगर हम पढ़ें तो ये क्या होता है कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल ये एंगल के बेसिस के आधार पर है। तो इसके बारे में जान लीजिए कि इज वन
that has all its angles acute, acute यानी इसके सारे एंगल एक्यूट होंगे। एक्यूट का मतलब समझ गए होंगे आप, नहीं समझे तो समझ लीजिए ब्रैकेट में कि लेस देन 90 डिग्री, दैट इज लेस देन 90 डिग्री इज वन दैट हैज ऑल इट्स एंगल, इसके जितने भी एंगल होते हैं, 3 एंगल होते हैं, तो ऑल इट्स एंगल एक्यूट, एक्यूट का मतलब लेस देन 90, सारे एंगल 90 डिग्री से छोटे होने चाहिए। ओके, तो उसको हम बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ये इसकी विशेषता है कि लेस देन 90 डिग्री। जैसे एक एंगल बना लेते हैं, ट्रायंगल बनाते हैं, ये देखिए, ये मान लीजिए 70 डिग्री का है, ठीक है, और ये देखिए 55 का है, और या 50 का मान लो, और ये 60 डिग्री का है। लेकिन तीनों का जो सम है वो भी चेक कर लीजिएगा, वो 180 डिग्री होता है। ये देखिए 6 5 11 यानी 110 और 17 को प्लस किया तो 180। तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल के बारे में आप समझ गए होंगे कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल यानी वो ट्रायंगल तो है लेकिन वो एक्यूट है। एक्यूट एंगल का मतलब लेस देन 90 डिग्री, सारे एंगल उसके 90 डिग्री से कम है। सेकेंड इसमें देखिए, सेकेंड आपका जो होगा ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स के आधार पर क्लासिफिकेशन ट्रायंगल का, सेकेंड है राइट एंगल्ड ट्रायंगल। इसका नाम ही है राइट, राइट का मतलब हो गया कि इसका एक एंगल ऐसा होगा जो 90 डिग्री का होगा, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में भी समझ लीजिए। इज वन दैट हैज ए राइट एंगल, यानी इसका जो एक एंगल होगा वो कैसा होगा, वो राइट यानी 90 अंश का होगा। एक एंगल कोई ऐसा होगा जो 90 अंश का होगा, ठीक है। और इसमें जो लॉन्गेस्ट साइड होगी, लॉन्गेस्ट साइड क्या होती है वो भी आपको बता दें, साइड अपोजिट, ये सब जान लीजिए, आपको अभी सवाल जब करेंगे तो बहुत काम आएंगे। साइड अपोजिट टू द राइट एंगल इज कॉल्ड हाइपोटेनिस, HYPO, सॉरी गलत हो रहा है, HYPOTENUSE, हाइपोटेनिस, ठीक है। तो इसके बारे में जान लीजिए कि एच वन दैट यानी इसका कोई एक एंगल ऐसा होगा, इज वन दैट हैज ए राइट एंगल, यानी इसका एक एंगल ऐसा होगा जो 90 डिग्री का होगा, और शेष जो एंगल होंगे वो एक्यूट होंगे यानी 90 डिग्री से कम होंगे, लेकिन तीनों का सम तो 180 ही होगा। और इसमें ये भी कहा है कि इसकी जो लॉन्गेस्ट साइड होती है, लॉन्गेस्ट साइड को हाइपोटेनस बोलते हैं। अब ये लॉन्गेस्ट साइड होती क्या है, तो अपोजिट टू द राइट एंगल, यानी जिस पर राइट एंगल होता है उसकी जो अपोजिट की साइड होगी वो सबसे लंबी होगी, और उस सबसे लंबी साइड को हम हाइपोटेनस बोलते हैं। तो एक हम राइट एंगल ट्रायंगल बना कर देखते हैं। ये देखिए इसमें लिखा है चूँकि कि एक एंगल 90 का होना चाहिए, कोई भी एक एंगल इसका 90 का होगा। ये हमने एक नेम दे दिया इसको। ये देखिए आप सब जानते हैं कि ये परपेंडिकुलर लाइन है, 90 डिग्री का एंगल है, आप इसको प्रोटेक्टर से भी बना सकते हैं। ये 90 डिग्री का एंगल का साइन भी है, ठीक है। तो ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल कहलाएगा क्योंकि इसका एक एंगल 90 का। अब ये एंगल और ये एंगल कुछ भी हो लेकिन तीनों का सम 180 होगा। तो विशेषता क्या है कि इसका एक एंगल कोई भी राइट एंगल होगा। अब इसमें क्या लिखा था कि जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड है, इसकी लॉन्गेस्ट साइड देख रहे हैं आप कौन सी है, सबसे लंबी AC है। इसको हम क्या बोलेंगे, AC को हाइपोटेनस बोलेंगे। हाइपोटेनस के बारे में मैंने लिखा भी है ब्रैकेट में कि साइड अपोजिट टू द राइट एंगल, जहाँ पर राइट एंगल बना है उसके अपोजिट देखिए ये वाली साइड आपकी हाइपोटेनस कहलाएगी, ठीक है। इसी राइट एंगल पर ही पाइथागोरस थ्योरम यूज होती है, अगर आपको आगे जब पढ़ेंगे तो बताया जाएगा। तीसरा इसका जो पार्ट्स है, एक और बचा हुआ है ऑब्ट्यूज का, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल की विशेषता क्या होती है इसके बारे में जान लीजिए कि एन ऑब्ट्यूज
एंगल्ड ट्रायंगल is one that has an obtuse angle that is more than 90 डिग्री। ऑब्ट्यूज का मतलब मोर देन 90 डिग्री। ठीक है, तो एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल इज वन दैट हैज एन ऑब्ट्यूज एंगल, यानी इसकी एक साइड जो इसका जो एक एंगल होगा वो ऑब्ट्यूज होगा। ऑब्ट्यूज का मतलब 90 डिग्री से ज़्यादा होगा एक एंगल कोई भी। जैसे उसमें एक एंगल 90 का था, यहाँ ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल क्यों नाम रखा गया, क्योंकि इसका एक एंगल ऑब्ट्यूज होगा और ऑब्ट्यूज का मतलब मोर देन 90 डिग्री। सो एक चेक करते हैं बना के अपन। जैसे एक एग्जाम्पल अभी हम रफली बना रहे हैं, फिर आप प्रोटेक्टर की सहायता से ही बनाएंगे सारे एंगलों को। ये एंगल ट्रायंगल है इसलिए ट्रायंगल बनेगा पहले। तो ये देखिए ये बी और ये सी, ये एंगल मान लीजिए आपका 120 डिग्री का हो गया। ठीक है, और ये आपका मान लीजिए 30 डिग्री का हो गया और ये भी आपका 30 डिग्री का हो गया। ठीक है, तो ये तीनों का सम लेकिन 180 होगा। इसमें देखिए एक एंगल आपका ऑब्ट्यूज है इसलिए इसको हम ऑब्ट्यूज एंगल्ड और ट्रायंगल बोलेंगे। तो ये हमने आपको 6 प्रकार के 6 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स एंगल 3 होते हैं, इक्विलेटरल, आइसोस्केलन और आइसोस्केलस ट्रायंगल और ऑन द बेसिस ऑफ एंगल के आधार पर भी 3 ट्रायंगल्स आपको बताए, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल और राइट एंगल ट्रायंगल। सो इसके बारे में आपको बहुत अच्छी तरह से जानना जरूरी है। अगला टॉपिक है आपका जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, मीडियन ऑफ ट्रायंगल। ये भी समझ लीजिए कैसे निकालते हैं मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल। मीडियन क्या होती है ट्रायंगल की, मीडियन के लिए आपको जानना जरूरी है कि मीडियन क्या होती है। तो उसके बारे में आपको पहले एक फिगर बना के बता देते हैं कि मीडियन क्या होती है। मीडियन ये होती है कि पहले एक आपका ट्रायंगल होगा, ठीक है, ये मान लीजिए एक ट्रायंगल बना हुआ है। अब मीडियन के बारे में जानना है कि मीडियन क्या होगा। सो इसकी डेफिनेशन भी पढ़ते हैं। ए मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल इज ए लाइन सेगमेंट विच, मैं लिख रहा हूँ, आप समझ जाएंगे कि मीडियन में क्या लिख रहा हूँ। ये मीडियन ऑफ ट्रायंगल ए लाइन सेगमेंट विच ज्वाइंस, माने जोड़ा जाता है किससे, एनी वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल टू मिड पॉइंट, समझ लीजिएगा, मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड। ठीक, इसको हम बोलते हैं मीडियन। तो मीडियन की यहाँ डेफिनेशन भी अगर आपसे पूछा जाए कि ट्रायंगल की मीडियंस ऑफ ट्रायंगल की डेफिनेशन लिखिए तो क्या लिखेंगे, मीडियन ऑफ ट्रायंगल इज लाइन सेगमेंट विच ज्वाइन एनी वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल टू मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड इज कॉल्ड मीडियन। ये मीडियन की डेफिनेशन है। जो लिखा है ज़रा उसको समझने का प्रयास करिए। किसी भी वर्टेक्स को, ये लिखा हुआ है कि एक लाइन सेगमेंट विच ज्वाइंट्स एनी वर्टेक्स। अब इसमें वर्टेक्स कितने, 3 हैं, एक ये है और एक ये है, एक ये। किसी भी वर्टेक्स को ले लीजिए। अगर आपने मान लीजिए ये वाला वर्टेक्स ले लिया है, ये वाला, तो इसको ज्वाइन करना होगा लाइन सेगमेंट, समझ रहे होंगे, लाइन सेगमेंट से ज्वाइन करना होगा। किससे ज्वाइन करना होगा, टू मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड। अब इस वर्टेक्स को देखें तो इसके अपोजिट में साइड, अपोजिट मतलब सामने, अपोजिट में कौन सी साइड है, ये है BC, राइट। इस BC का हमें क्या निकालना होगा, मिड पॉइंट निकालना होगा। मान लीजिए मिड पॉइंट का मतलब आप समझते होंगे, जैसे ये लाइन हमने पूरा देखा कितना है, तो ये आपकी जो पूरी लाइन है वो लगभग 6.4 है। ठीक है, तो हमें जब मिड पॉइंट निकालना होगा अपोजिट साइड का, अगर हम इन्हें ये वाला वर्टेक्स लिया है तो इसके अपोजिट में BC है, अगर ये वाला वर्टेक्स लेंगे तो उसके अपोजिट में उसके सामने वाली साइड का मिड पॉइंट लेंगे। सो मिड पॉइंट निकालने के लिए 2 से डिवाइड कर दीजिए, जो कि 3.2 आया। तो हम 3.2 पर एक निशान लगा देंगे तो वो आपका उसका मिड पॉइंट हो जाएगा। ये देखिए इसका मिड पॉइंट हो गया BC का, अपोजिट साइड का मिड पॉइंट। मिड पॉइंट समझ गए ना, मिड पॉइंट।
इस मिड पॉइंट को क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन मीन्स जोड़ देंगे, किससे जोड़ेंगे, वर्टेक्स से। ये देखिए हम जोड़ने जा रहे हैं, राइट। ये आपकी जो लाइन सेगमेंट जुड़ी हुई है, ए मीडियन ए ट्रायंगल इज ए लाइन सेगमेंट विच ज्वाइन एनी वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल टू मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड। ठीक है, समझ गए आप कि उसको मिड पॉइंट जो अपोजिट साइड है उसके मिड पॉइंट को अगर हम वर्टेक्स से ज्वाइन कर देते हैं लाइन सेगमेंट को, सो वो जो होती है लाइन वो कहलाती है मीडियन। यानी ये आपकी मीडियन की परिभाषा भी हो गई, और ये देख के भी बता सकते हैं कि मीडियन है। लेकिन मीडियन कहाँ मिलनी चाहिए, मिड पॉइंट से। तो ये मीडियन के बारे में समझ लीजिए। और एक ट्रायंगल में कितनी मीडियन हो सकती हैं, चूँकि 3 वर्टेक्स हैं तो 3 मीडियन हो सकती हैं। एक और लास्ट टॉपिक इसका है, इसके बाद आपकी एक्सरसाइज होगी एल्टीट्यूड। ठीक है, अरे क्या लिख गए, एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल। ये एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल के बारे में भी जान लीजिए कि एल्टीट्यूड क्या होता है। ठीक है, तो एल्टीट्यूड के बारे में मैं लिख रहा हूँ पहले, फिर आपको समझाता हूँ कि एन एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल is a line segment through a vertex and perpendicular का मतलब 90 डिग्री to the opposite sides। ठीक है, in altitude of triangle is a line segment through a vertex and perpendicular to the opposite side। ये आपका एल्टीट्यूड के बारे में अगर पूछा जाए कि ट्रायंगल का एल्टीट्यूड किसको बोलते हैं, तो ये उसकी डेफिनेशन है। प्रयोग करते हैं कि हम किसी ट्रायंगल का एल्टीट्यूड कैसे निकालेंगे। ठीक है, एक मान लीजिए हमने ट्रायंगल बनाया, आप जो फिगर है वो पेंसिल से बनाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, जिससे कि गलत हो जाएगा तो मिटाने में या उसको सही करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो इसको ज्योमेट्री वाली कॉपी में ही करना था, कुछ बच्चों ने वैसे कर दिया था, लेकिन अगर आपके पास है तो ज्योमेट्री कॉपी में करें तो फिगर साफ बनता है, क्योंकि पेज प्लेन होता है और पेंसिल से फिगर बनाएंगे तो और अच्छा रहेगा। इसमें क्या लिखा है कि एन एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल ए लाइन सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट होगा जो वर्टेक्स से डाला जाएगा, और कहाँ क्या डाला जाएगा, 90 अंश का एंगल, परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री का, टू द अपोजिट साइड, यानी वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर 90 डिग्री का जो एंगल डाला जाएगा वो आपका एल्टीट्यूड कहलाएगा। बहुत ध्यान से समझ लीजिए, किसी भी वर्टेक्स को ले लीजिए आप, ए बी सी 3 वर्टेक्स हैं, मान लीजिए हमने बी वाला वर्टेक्स ले लिया। ओके, जब बी वाला वर्टेक्स लेंगे तो आप बी वाले वर्टेक्स से हमें क्या करना है, इसके अपोजिट साइड कौन सी है, ये वाली साइड है, ये सी, ये साइड। ठीक है, ये वर्टेक्स लिया तो इसके अपोजिट में ये साइड है। अब हमें इसके मिड पॉइंट से करते तो मीडियन होती, हमें क्या करना है, इस वर्टेक्स से 90 डिग्री का एंगल डालना है। देखिए वर्टेक्स से 90 डिग्री का एंगल डालने जा रहे हैं। इस पर पॉइंट रखिए, बिल्कुल बीच में, ये लाइन देखे होंगे आपने, प्रोटेक्टर पर बिल्कुल किनारे पर रखिए, और ये चूंकि तिरछा है तो तिरछा ही रखेंगे इस तरह से। देखिए, ये देखिए, ठीक है, हाँ ये अब आ रहा सही। ये देखिए, अब सामने देखिए 90 डिग्री कहाँ हो रहा है, ये हो रहा है, 90 दिख रहा होगा आपको, ये 90 डिग्री पर ऐसे लगाएंगे और ये बिल्कुल सामने होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको ऐसे में दिक्कत आ रही होगी तो आप अपना ऊपर वाला रख सकते हैं, क्योंकि ऊपर से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको प्रोटेक्टर बिल्कुल सीधा रखना होगा। ये देखिए, ये देखिए, बिल्कुल सीधा रखना होगा ना, ये बिल्कुल सीधा है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको रखने में। तो आप ऊपर वाली वर्टेक्स से भी दिखा सकते हैं, इसका 90 डिग्री ये हो सके। ठीक है, तो मैंने आपको दोनों तरफ से दिखा दिया है। अगर हम इस वर्टेक्स से 90 डालेंगे तो यहाँ हो रहा है हमारा, ये देखिए, ये हमारा 90 डिग्री हो गया इस वर्टेक्स से। हमें उसके मिड पॉइंट से कोई मतलब नहीं है, हमें तो वर्टेक्स से 90 डिग्री परपेंडिकुलर का एंगल डालना है और लाइन सेगमेंट जोड़ देना है। अगर हमने ये वाला वर्टेक्स लिया था तो हमारा 90 डिग्री कहाँ हो रहा था, ये हो रहा था। और मैंने आपसे कहा था कि 90 डिग्री का एंगल बिल्कुल इससे दिखता है सामने। ये देखिए, दिख रहा है ना 90 डिग्री का एंगल, ये देखिए दोनों दिख रहे हैं। ये आपके क्या हो गए, एल्टीट्यूड हो गए। तो अब आप दोनों चीज़ों को बहुत ठीक से समझ गए होंगे कि परपेंडिकुलर और एल्टीट्यूड में क्या डिफरेंस होता है। सो इनके बारे में जितना भी आज पढ़ाया है इसको ठीक से पढ़िए,
नेक्स्ट आपका एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे टॉपिक से। ओके।